अब्दुल मलिक अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसके घर से कोई 100 मीटर दूर उस्मान और सुलेमान रहते थे। अब्दुल मलिक के पिता अब्दुल करीम और सुलेमान की आपस में अच्छी दोस्ती थी। पारिवारिक संबंधों की वजह से उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। अब्दुल मलिक भी उनके यहाँ आता जाता था। वहीं पर उसकी मुलाकात उस्मान की 19 वर्षीय बेटी सूफिया से हुई। सूफिया बहुत खूबसूरत थी। हालांकि 32 वर्षीय अब्दुल मलिक शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद उसका मन सूफिया पर डोल गया। उसने उसकी छवि अपने दिल में बसा ली थी। यह करीब 1 साल पहले की बात है। सूफिया भी जवानी के उफान पर थी। उसकी हसरतें उड़ने के लिए फड़फड़ा रही थी। चूंकि अब्दुल मलिक शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में अनुभवी था, लिहाजा उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इस तरह दोनों के बीच प्यार का सफर शुरू हो गया। लेकिन इस सफर का अंत क्या होगा, इस बात पर दोनों में से किसी ने भी गंभीरता से नहीं सोचा। अब्दुल मलिक और उस्मान के पारिवारिक संबंधों की आड़ में उनका प्यार अमर बेल की तरह बढ़ता गया। दोनों के ही घर वालों ने अब्दुल मलिक और सूफिया की बातों को कभी शक के नजरिए से नहीं देखा। बाद में जब अब्दुल मलिक का उस्मान के घर आने जाने का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया और उसके आने पर सूफिया की खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी, तो उन्हें दोनों के संबंधों पर शक होने लगा। दोनों की पोल एक दिन तब खुली जब दानिश के एक दोस्त ने दोनों को लखनऊ के गौतम बुद्ध पार्क में झाड़ी की ओट में बैठकर बातचीत करते देख लिया। उस दोस्त ने यह बात सूफिया के भाई दानिश को बता दी। दानिश के लिए यह बेइज्जती वाली बात थी, लिहाजा उसने इस बारे में अपनी अम्मी अब्बू को बता दिया। इसके बाद सूफिया के घर वालों को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि अब्दुल मलिक का उनके घर आने का असली मकसद क्या है। बहरहाल उन्होंने ज्यादा हो हल्ला करने के बजाय सूफिया को ही समझाया। इसके अलावा उन्होंने अब्दुल मलिक के पिता अब्दुल करीम से भी इस बारे में शिकायत की। चूंकि अब्दुल करीम सूफिया के ताऊ सुलेमान के दोस्त थे, इसलिए सुलेमान ने भी अब्दुल करीम से बात की। करीम ने बेटे मलिक को समझाया कि वह शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है, इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आए। घर वालों के समझाने बुझाने पर अब्दुल मलिक और सूफिया कुछ दिनों तक नहीं मिले। हाँ, फोन पर बातें जरूर कर लेते थे। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कोई भी उनके ऊपर बंदिशें लगाए, जुदा नहीं होंगे। उनका प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। अब्दुल मलिक ने जब उस्मान के घर जाना बंद कर दिया तो वे लोग समझ गए कि अब मलिक और सूफिया ने मिलना जुलना छोड़ दिया है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। दोनों प्रेमियों के दिलों में प्यार की आग ठंडी नहीं पड़ी थी, बल्कि मुलाकात न होने पर उनकी चाहत और बढ़ गई थी। आखिर चोरी छिपे उन्होंने घर के बजाय रेस्टोरेंट आदि जगहों पर मिलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी यह लुका छिपी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी। एक दिन सूफिया के भाई दानिश ने खुद अपनी बहन सूफिया को आलमबाग इलाके में अब्दुल मलिक की मोटरसाइकिल पर घूमते देख लिया। यह देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मलिक की मोटरसाइकिल आगे निकल गई थी। उस दिन सूफिया जब घर लौटी तो दानिश ने उसे आड़े हाथों लिया। बेटी की शिकायत पर उसके पिता उस्मान ने सूफिया की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उसने बेटी को हिदायत दी कि अगर उसने मलिक से मिलना नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। उस्मान इस बात को नहीं जानता था कि प्यार पर जितना पहरा बैठाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है। यही हाल अब्दुल मलिक और सूफिया के प्यार का था। वे तन से ही नहीं, मन से भी एक दूसरे के हो चुके थे। यह बात अब्दुल मलिक की पत्नी को भी पता थी। उसने भी अपने शौहर को बहुत समझाया, पर उसने पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं दी। इसके बाद उसकी बीवी ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि उसके प्रेम संबंध को लेकर घर में कलह रहने लगी। मलिक को उसके घर वाले भी समझाते समझाते हार चुके थे, पर उसने सूफिया से मिलना नहीं छोड़ा था। सूफिया ने भी घर वालों की परवाह न करके अब्दुल मलिक के घर जाना शुरू कर दिया। सूफिया की इस जिद से उसके घर वाले भी तंग आ चुके थे। वे उसे समझाने के साथ उसकी पिटाई करके उकता गए थे। पूरे मोहल्ले में उनके घर की खूब बदनामी हो रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो क्या करें। एक दिन दोपहर के बाद सूफिया अपने प्रेमी अब्दुल मलिक से मिलने उनके घर गई। यह जानकारी जब सूफिया के घर वालों को हुई तो उसके घर लौटने पर भाई और अब्बा ने उसकी पिटाई की। जानकारी मिलने पर सूफिया के ताऊ और उसके दोनों बेटे रानू और तानू भी सूफिया को समझाने के लिए पहुंच गए। सूफिया ने पिटने के बाद भी कह दिया कि चाहे उसकी जान चली जाए वह अब्दुल मलिक को नहीं छोड़ेगी। इस जिद पर उसके घर वालों ने उसकी और पिटाई की। सूफिया की जिद पर घर वाले समझ गए कि अब वह किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं है। इसके लिए वह अब्दुल मलिक को ही कसूरवार मान रहे थे। उसकी वजह से ही उनकी इज्जत पूरे मोहल्ले में तार तार हो रही थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वे मलिक को इसकी सजा जरूर देंगे। पिटाई के बाद सूफिया अपने कमरे में चली गई थी। इसके बाद घर के सभी लोगों ने योजना बनाई कि किसी बहाने से अब्दुल मलिक को बुलाकर उसे ऐसी सजा दी जाए कि उसके घर वाले भी याद रखें। योजना के अनुसार उन्होंने सूफिया से कहा कि तू अब्दुल मलिक को फोन करके बुला ले, उससे भी पूछ ले कि वह शादीशुदा होने के बावजूद तुझसे शादी करने को तैयार है भी या नहीं। अपने घर वालों की यह बात सुनकर सूफिया थोड़ी खुश हुई कि शायद घर वाले उसकी शादी मलिक से कराने के लिए राजी हो गए हैं। अब्दुल शाम के वक्त घर में ही था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। अब्दुल मलिक ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई।
नंबर उसकी प्रेमिका सूफिया का था। घर वालों के सामने वह प्रेमिका से खुलकर बात नहीं कर सकता था, लिहाजा कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जाकर वह सूफिया से धीरे धीरे बात करने लगा। सूफिया ने उसे बताया कि उसके अब्बू और भाईजान ने उसकी पिटाई की है और वह उससे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें अभी घर बुलाया है, थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ। सूफिया की बात सुनकर अब्दुल मलिक परेशान हो गया। उसने उसी समय फोन करके अपने दोस्त अब्दुल वसी को बुलाया और मोटरसाइकिल पर दोस्त को लेकर सूफिया के घर पहुंच गया। सूफिया के घर उसके परिवार के लोगों के अलावा उसके ताऊ सुलेमान भी अपने दोनों बेटों रानू और तानू के साथ मौजूद थे। अब्दुल मलिक और अब्दुल वसी जब वहां पहुंचे तो घर में शांति थी। वहां मौजूद सब लोग उन दोनों को इस तरह देखने लगे जैसे उनके ही आने का इंतजार हो। सूफिया भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। सूफिया के बाहर आते ही उसका भाई दानिश भड़क उठा। वह तेज आवाज में बोला, अभी तुझे इतना समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया? जो यार की आवाज सुनते ही बाहर आ गई। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देखता हूँ कि तुझे बचाने के लिए कौन आता है। इतना कहकर वो सूफिया पर टूट पड़ा और कमरे में रखे डंडे से उसकी पिटाई करने लगा। घर वालों ने कुछ देर पहले ही उसकी पिटाई की थी, जिससे उसका पूरा बदन दुख रहा था। फिर से पिटाई होने पर वो बुरी तरह कराने लगी। उसका दुख और कराहट अब्दुल मलिक से देखी नहीं गई, लिहाजा वह प्रेमिकाओं को बचाने के लिए आगे आया। जैसे ही वह सूफिया को बचाने के लिए बढ़ा, तभी दानिश बहन को छोड़कर अब्दुल मलिक पर टूट पड़ा। सूफिया ने मलिक को बचाने का प्रयास किया तो उसके पिता उस्मान और ताऊ सुलेमान आ गए। उन दोनों ने सूफिया को धक्का देकर अलग किया। फिर वे दोनों भी मलिक पर टूट पड़े। अपने दोस्त को बचाने के लिए वसी आगे आया तो सुलेमान के दोनों बेटे रानू और तानू ने अब्दुल वसी को दबोच लिया और उसकी पिटाई करने लगे। वे सब अब्दुल मलिक और वसी पर अपनी भड़ास उतार रहे थे। सूफिया लहूलुहान हो चुकी थी। इतने पर भी वह किसी तरह अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। इसी दौरान अब्दुल वसी किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर वहां से निकला। इसी दौरान उस्मान और उसके भाई सुलेमान व उनके बच्चों ने अब्दुल मलिक व सूफिया की डंडों से पीट पीट कर सदा के लिए उन्हें गहरी नींद में सुला दिया और ईंट से मार मार कर उनके सिर फोड़ दिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।